एनडीटीवी के सवालों पर स्वामी यशवीर बौखला गए और कहा कि हम सन्यासी हैं, हमें शक हुआ तो चेक किया। हमने ये सवाल पूछा था कि भाई आपको क्या अधिकार है, आप कैसे किसी को चेक कर सकते हैं, आपको ये अधिकार किसने दिया, ये कानून काम का है। लेकिन एनडीटीवी के सवाल पर कैसे बौखलाए हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने जब सवाल किया तो सुनाते आपको। यदि आवाज उठाना सबका अधिकार है। आवाज उठाना और लोगों के कपड़े उतरवाना, उनकी पैंट उतरवा के चेक करना, ये सन्यासी का काम होता है? देखिए, हम लोग सन्यासी हैं। हम अगर कोई किसी को नंगा कर दे और हम वहाँ से गुजर रहे हों तो किए हुए नंगे मनुष्य के ऊपर हम अपनी चादर डाल देंगे एकदम। सन्यासी का धर्म नहीं होता। और ये झूठा आरोप लगाया गया और हम पहले दिन से कह रहे थे, जिस दिन आरोप लगाया कि ये झूठा आरोप है, न किसी की पिटाई हुई और न किसी की पैंट उतारी गई। और जो अपने को गोपाल कह रहा है, ये गोपाल नहीं है, ये मुस्लिम है। और अब उसकी पहचान हो चुकी है। उस पर कानूनी कार्रवाई करे, पुलिस करे, वो पुलिस का काम है। पर ये तो वीडियो में भी दिखाया ना कि वहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि उसके बाद आप ही के साथ के लोग थे ना, जिनको 6 लोगों को नोटिस मिला है कि लोगों की उसकी पैंट क्यों उतरवाई गई ढाबे पे। देखिए, हम लोग सभी हिंदुओं के ढाबों पर भगवान वाराह का चित्र, ओम का भगवा ध्वज बांटते हुए जा रहे थे। तो जब वहां पर पंडित वैष्णव ढाबा लिखा हुआ है तो हमने तो यही सोचा है हमारे ही सनातन धर्म का है, चलो इनको भी दे दे। लेकिन वहाँ पंडित वैष्णव ढाबा तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके जो संचालक और कर्मचारी हैं वहाँ सनातन धर्म के लोग नहीं थे, तो फिर हम थोड़ा ही वहाँ देते। फिर हमने उन्हें एक चेक किया, भाई एक काम कर, इसको जो तैने पंडित ढाबा लिखा है इसको हटा दे, 24 घंटे का समय है, इस पर या तो अपना नाम लिख या तो अपना नाम। बात समझ गया जो आप कह रहे हो, वो पुलिस प्रशासन देखेगा। आप कौन हो 24 घंटे की लोगों को अल्टीमेटम देने वाले, उनको पैंट उतरवाने वाले? और अब मैं आपसे अगर पूछने लगूं, आप हिंदू हो, अपने आप धोती खोल के दिखाओ, ये कोई ठीक बात लगेगी? आपको नहीं लगेगी ना, बुरी बात लगेगी ना आपको। ये किसी के लिए भी, कोई भी आदमी को अगर इस तरीके से बोला जाएगा, वो खराब बात होगी, गलत बात होगी। तो ये बात क्यों करी जाए? नहीं, आपको ये किसने अधिकार दिया है प्रश्न करने के लिए? आप भी अगर भोजन करने लगे, आपको शंका हो जाए, आप भी आधार कार्ड मांगोगे। मैं क्यों मांगूंगा आधार कार्ड सर? मेरा क्या मतलब है आधार कार्ड मांगने का? मीडिया वाले कुछ ऐसे हो गए हैं, ये मीडिया वाले अपने को सेकुलर दिखाते हैं, ये भी ध्यान रखना। सेकुलर दिखाने की जरूरत क्या है? ये देश सेकुलर है, सेकुलर रहेगा? नहीं, मीडिया में देश सेकुलर है, किसने कहा? नहीं, देश सेकुलर नहीं, ये सापेक्ष है, ये सनातन धर्म का। किसने बताया? सरकार ने आपको बताया? नहीं, सरकार से क्या मतलब? देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक मिनट सुन लीजिए, आप पहले सुनिए। नहीं, देश तो सेक्युलर है, आपके कहने से देश सनातन नहीं होता। नहीं, आपके कहने से भी सेकुलर होगा। क्यों? तो कानून से चलता है ना। सरकार आपकी कहती है कि ये देश सेक्युलर है। मैं कह रहा हूँ आपके, सरकार आपकी ये कहती है कि देश सेक्युलर है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान चलेगा ना। देश संविधान से चलेगा? किस देश संविधान से और कानून से चलेगा क्या, या मेरे और आपके कहने से चलेगा? देखिए, पहले आप मुझे बताओ, देश किससे चलेगा? आप प्रश्न कर रहे हो, उत्तर तो लो, पहले उसका जवाब तो दो। पहले आप जवाब तो दो। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किससे चलेगा? हिंदी भाषा बोलो। किससे चलेगा? संविधान हिंदी है, संविधान और कानून हिंदी है। आप हमें ये बताइए, सनातन धर्म के हिंदू देवी देवताओं का के बोर्ड लगाने का, हिंदुओं के नाम से खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने का मुसलमानों को सर्टिफिकेट किसने दिया? आपने उनसे नहीं पूछा? सरकार करेगी ना वो काम। आप क्यों करोगे ना? आप कौन हो? आवाज उठाएंगे ना। आप आवाज उठाओ। आप ढाबों पे जाके लोगों से कैसे आधार कार्ड पूछ सकते हो? किसने आपको आधार दिया है? पूछने का अधिकार है। आप एक बात बताइए, यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिया आए हुए हैं, सरकार ने भी कहा जाकर आपको जानकारी हो हमें बताएं। तो अगर उनसे पूछने लगे प्रशासन से, ये अधिकार आपका है, जनता को क्यों दे रहे हैं? लेकिन जनता का कर्तव्य है देश और धर्म के ऊपर जब भी किसी प्रकार की आपत्ति आती है, शासन प्रशासन को उसकी सूचना देना। हम उसकी सूचना देंगे। जैसे हम अपने, आपको पता है पिछली बार 2024 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है कि किसी को भी, जो भी किस तरह के ढाबे या ईटरीज हैं, उनको बाध्य नहीं कर सकती सरकार या कोई भी व्यक्ति की अपना नाम आप लगाए वहां पर, अपना नाम लिखें, हिंदू का नाम लिखें, मुसलमान का नाम लिखें, उसको बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, आपको हम ये नहीं कह रहे कि हम बाध्य कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं सनातन धर्म के लोगों, मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखो, भगवान वाराह का चित्र लगाओ, ओम का ध्वज लगाओ। जहां भगवान वाराह का चित्र होगा वहां थूकने मूत्र करने वाला गैंग नहीं है। इसलिए सनातन धर्म के लोगों, मेरी सुनो, जहां पर भी हिंदू लोगों के ढाबे हैं वो बिल्कुल शुद्ध हैं, वहां पर बिल्कुल अच्छा खाना मिलता है।
देखिए, मतलब वहां कोई मिलावट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सनातन धर्म के लोग मिलावट नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना। सनातन धर्म के लोग अपना नाम बदल करके किसी को धोखा नहीं देंगे।